वेलकम टू तान्या मित्तल शो। सॉरी, वेलकम टू बिग बॉस सीज़न 19 के एक और एपिसोड में। ऑल्दो मैं ये सीज़न शुरू से देख रही हूँ, बट हम रिव्यू आज से करना शुरू कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आए। एज आई सेड अर्लियर, वेलकम टू तान्या मित्तल शो। आई मीन शुरू से इस सीज़न में जो दिख रहा है लगातार, दैट इज़ तान्या मित्तल। मतलब यू लाइक हर, यू डोंट लाइक हर, बट यू कांट इग्नोर हर। उनके पास कंटेंट ही कंटेंट है, उनकी स्ट्रगल्स की कहानियाँ, और जैसा आपने आज सुना राजा रानी की कहानियाँ बहुत है, और उनकी रिचनेस की कहानियाँ तो अलग ही लेवल पे हैं। ऐसी रिचनेस भगवान हर किसी को दे, हर किसी को। शुरुआत मेरे से करे। आज के एपिसोड की बात हम करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा आज के एपिसोड में दिखा और कौन सबसे कम दिखा, जिनको ज़्यादा दिखना चाहिए था। तान्या मित्तल एज यूजुअल 80% एपिसोड का तान्या मित्तल पे जाता है, 80% अनडाउटेडली। उसके बाद अमान मलिक इस हफ्ते बहुत दिखे और अच्छा दिखे, अच्छे वे में दिखे उनका, और तान्या मित्तल का एक एंगल हमें दिखाया जा रहा है। कैप्टनसी टास्क में वो इस बार दिख रहे हैं, एग्रेशन अपना दिखा रहे हैं, देन अपने आप ही शांत भी हो जाते हैं, जाके फिर सॉरी भी बोल देते हैं, तो एक रियल पर्सनालिटी उनकी निकल के आ रही है। बसीर हर एपिसोड में दिख रहे हैं। बसीर को लेके मैं बस ये कहूँगी कि चाहे गलत ओपिनियंस हो, सही ओपिनियंस हो, एटलीस्ट ही इज़ पुटिंग एफर्ट्स। वो शो को वो इज़्ज़त दे रहे हैं कि वो शो के लिए एफर्ट्स पुट कर रहे हैं हर जगह दिखने की। ऑल्दो एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अभिषेक के साथ भी यही प्रॉब्लम है, एग्रेशन में आई थिंक अभिषेक अभी प्लॉट से ही जा चुके हैं। अशनूर दिख ही नहीं रही हैं कहीं। आई डोंट नो, उनको कोई वीकेंड के बारे में ये बताइए कि वो नहीं दिख रही हैं। मुझे शो में वो 2 बार दिखी होंगी, दैट इज़ विद अभिषेक ओनली। नो हिट, बट मेरे को अशनूर और गौरव से बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बसीर का एग्रेशन मुझे इतना पसंद नहीं है, बट वो शो में दिख रहे हैं, वो एफर्ट दिख रहा है कि अरे यार गलत या सही हम ओपिनियंस तो दे रहे हैं, वो चीज़। तो जीशान एपिसोड में दिख रहे हैं, जैसा भी है दिखते हैं। उनकी और तानिया की बातें, अमाल के साथ उनकी दोस्ती, सब दिखता है। शहबाज क्या पीस लाए हैं उठा के, क्या पीस लाए हैं उठा के, बहुत अच्छा। आज जो उन्होंने कमेंट मारा है अपने पापा पे कि पापा आपने इतनी मेहनत की होती तो हमें आज तानिया मित्तल जी के प्रवचन नहीं सुनने पड़ते। भाई बहुत अच्छा, मज़ेदार बंदा लाए हैं। आई एम डाउटफुल कि वो टॉप 5 तक जाएंगे या नहीं, बट अभी तक ही इज़ गिविंग नाइस वाइब्स इन द शो। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, जीशान जब तान्या को कन्फ्रंट करते हैं कि यू हैव स्टार्टेड दिस माँ 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 वाला एंगल, अदरवाइज़ ये चीज़ें होती ही नहीं, जिससे तान्या मित्तल ऑफेंड हो जाती हैं। ऑब्वियसली शी स्टार्टेड क्राइंग। लेकिन आई गेस तान्या का लोगों के साथ इस तरह के का ही बॉन्ड है कि एक बंदा उसको सुनाता है, देन वो रोएगी, देन वो वापस आ जाएगी, वो 4 जगह रोएगी, देन वापस उसके साथ पैचअप हो जाता है। तो उनका वही चल रहा है। तान्या मित्तल की पर्सनालिटी समझ नहीं आ रही है, बट इंटरेस्टिंग है, यही कहूँगी। उसके बाद बसीर, जीशान, अमाल, इवन नीलम वॉज हाईली इरीटेटेड बाय तान्या। आज तो बहुत सारे के सारे इरीटेटेड हुए पड़े थे तान्या से, बट एक है, इन दी एंड ये लोग आपस में ही साथ होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि शो की शुरुआत में अभी आपको यही देखने मिलेगा। जैसे जैसे और टास्क होंगे वैसे वैसे शो का आपको सबकी लड़ाइयाँ, फाइट्स, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ज़िंदगी में एक दूसरे का मुँह ना देखें, ऐसी लड़ाइयाँ मिलेंगी देखने को आपको। तो अब आगे चलते हैं कैप्टनसी टास्क में। कैप्टनसी टास्क में सबसे पहले बताया गया फेक सदस्य कौन है, जिसमें लोगों ने नेहल का नाम लिया, रेड टीम ने, जो कि मुझे बिल्कुल सही लगा। यहाँ पे मुझे तान्या और आवेश ने एक ओपिनियन दिया था कि वो इसलिए फेक है क्योंकि वो जिस बंदे को अपना दोस्त बोलती है, जिसके ऊपर उसको भरोसा है, आप उसी पे वैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस चीज़ का। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट येस, मेरा भी मानना यही है कि अगर आपको कोई इतना सच्चा दोस्त है, आप पूरे घर के सामने उसको इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। एंड हम टास्क को क्लियरली देख रहे थे अपनी जगह से, इट वॉज़ वेरी मच फेयर, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बट स्टिल उन्होंने मुद्दा उठाना था तो उन्होंने उठाया। अनहाइजीनिक सदस्य का नाम दिया गया शहबाज को, टॉक्सिक सदस्य का नाम दिया गया यहाँ फरहाना को, एनर्जी वेम्पायर का नाम दिया गया कुनिका जी को, विच एग्री 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 भाई। वो मतलब वो कुनिका जी कैसी सास की तरह हैं जो किचन में आपको हर पल टोकेंगी। हम यहाँ पे ऐसे नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हम इस तेल की बजाय इस तेल का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ दैट सास इन अ गुड वे, बट या वो तड़का तो है कि हाँ किचन में हमेशा टुक टुक लगी रहेगी कि ऐसा नहीं बनता है, ऐसा बनता है।
तो कुनिका जी एनर्जी वैम्पायर सबके हिसाब से। अनफनी सदस्य नटालिया विजय टोटली अग्री, क्योंकि वैसे तो मुझे वो दिख ही नहीं रही हैं वीकेंड के बाद से। आई डोंट नो क्या हो गया है, वो दिख ही नहीं रही हैं। बातें बड़ी बड़ी बट होता कुछ नहीं। इसमें नगमा का नाम दिया गया और मृदुल और तान्या ने यहाँ पे बोला कि हर बार बोलती है ये कि अब मैं जाऊँगी, मैं इनको दिखाऊँगी, बट समय निकल गया और वो दिखा नहीं पाई और वो खुद भी शो से निकल चुकी हैं। रेड टीम जीतती है बाद में, और रेड टीम के जीतने के बाद अमाल, अभिषेक, आवेश, मृदुल, प्रणीत, तान्या, अशनूर, फरहाना ये सब कैप्टनसी के दावेदार बनते हैं। और तान्या यहाँ पे बहुत मस्त गेम खेल रही हैं, जो कि समझ नहीं आ रहा है बट मस्त खेल रही हैं वो अमाल को जाके कुछ और बोलती हैं और आवेश को आके कुछ और बोलती हैं। भाई ग्रेट ग्रेट, ऐसा कॉन्फिडेंस भगवान मुझे देता तो मैंने तो। फिर तानिया और जीशान का पैचअप होता है, विच इज़ अ गुड साइड, जो आपको देखने को अच्छा मिलता है कि अरे यार परिवार में लड़ाई है तो प्यार भी है। सो अब बात करते हैं शो के एक हाईलाइटेड पॉइंट की, जहाँ पे तान्या मित्तल नीलम एंड मृदुल से बात कर रही थी कि मर्सिडीज़ वाले बंदे को भी इतनी दिक्कत है कि आप ऑटो लेके बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसी दिक्कत भगवान सबको दे। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि नीलम जो है बहुत जल्दी फटने वाली है तान्या के ऊपर, बिकॉज शी वॉज हाईली इरिटेटेड बाय तान्या टुडे ऑल्सो। जैसे वो जीशान से बात कर रहे थे कि मतलब इसको आप समझाएंगे भी क्या, और जीशान ने यहाँ पे बिल्कुल सही बोला कि यार उसको सब पता है। शी इज़ सेइंग इट फॉर द कैमरा, उसको पता है कि उसको कब कौन सी बात कैमरा पे दिखानी है। शी इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। तो आगे बढ़ते हैं तान्या मित्तल जी से, क्योंकि अभी 2 सेकंड बाद फिर उनका जिक्र हो ही जाएगा। आज के एपिसोड में समहाउ अमाल ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि इन दी एंड वो चाहते हैं कि 3 लोगों का ग्रुप हो, क्योंकि नेहल के साथ ऑब्वियसली जो भी चीज़ें हुई हैं उससे दोस्ती में खटास तो आई ही आई है भाई। और मुझे भी लगता है इन दी एंड ये 3 लोगों का ग्रुप रहने वाला है, और 3 में से भी अगर 2 लोग जो फ्लिप मारेंगे दैट विल बी अमाल या फिर बसीर, बिकॉज स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं अब असेंबली रूम की बात करते हैं, जहाँ पे मृदुल आया। अभिषेक ने अपना पॉइंट रखा कि आई वांट टू बी कोर्डियल विद पीपल, जिनको कुनिका जी और जिशान जी ने बाद में टोक दिया कि आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पा रहे हैं। आवेश आया। आवेश इस हफ्ते बहुत अच्छा दिखा मुझे, एटलीस्ट दिखा तो मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे जैसे भी दिखा। फिर उसके बाद आती हैं फरहाना, और फरहाना की इसी उसमें जो है फरहाना और कुनिका जी के बीच में बहस भी हो जाती है अबाउट अ मेमोरी लॉस वर्ड, जो फरहाना ने उनके लिए इस्तेमाल किया। समहाउ आई थिंक किसी का भी कोई भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, तो ये कुनिका जी का ट्रिगर पॉइंट था। और उनके साथ तान्या के साथ मैटर में जैसे लोग उनके अगेंस्ट गए, तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे लोग उनके लिए स्टैंड लें, बट तान्या वाले मैटर में कुनिका जी वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब यू कांट क्वेश्चन समबडीज अपब्रिंगिंग इवन दो शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर मदर। आप नहीं बोल सकते, वो साउंड अच्छा नहीं करता है। यस, यहाँ पे मुझे लगता है फरहाना ने आज के एपिसोड में उस वे में ट्रिगर मतलब बोला नहीं था, बट वो ट्रिगर हो गया जो कि आराम से सॉर्ट की जा सकती थी। फिर आती है अशनूर की, जिसने क्लियर किया कि भाई मेरे पास कैप्टनसी आएगा तो हम छोड़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है तान्या, जिनके प्रवचन मोर ऑन थे, जो कि अच्छे भी लग रहे हैं, अब सुनने में आदत हो गई है। यहाँ पे प्रणीत मौर्य ने एक बहुत अच्छी बात की, जब वो अपनी कैप्टनसी के लिए बोल रहे थे कि एवरीबडी सेज कि यार यार मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ, तो शो में नहीं आने का अगर ऐसा ही हूँ। शो में यू हैव टू एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप तरह तरह के लोगों के साथ रहते हो तो यू हैव टू एडजस्ट भाई। तो इतने सारे वोट्स के बाद फिर यहाँ पे 7 लोगों ने वोट किया था मृदुल के लिए, और 8 लोगों ने वोट किया अमाल के लिए, एंड अमाल कैप्टन बनते हैं। एंड मृदुल यहाँ पे ज़रूर ऑफेंड हो गया कि जब अमाल से पूछा गया कि आप किसका कैप्टनसी के लिए नाम लेंगे, तो अमाल ने नाम लिया तान्या का, एंड मृदुल गॉट ऑफेंडेड। भाई तो मेरे को पहले से जानता है, ये 4 दिन की आई लड़की तो मेरे को भूल गया। तो ये उनका चल रहा था, जो कि अमाल ने बाद में क्लियर किया। आई थिंक अमाल यहाँ पे बड़ा नाइस बंदा दिखता है, बिकॉज ही इज़ अ रियल पर्सनैलिटी। मुंह पे बोलता है, मुंह पे बोलने का वो डरता ही नहीं है भाई। और एक और बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है विच इज़ वेरी प्योर, दैट इज़ अमाल और नीलम का बॉन्ड, जो अमाल का एक केयरिंग जेस्चर नीलम के प्रति दिखता है, दैट इज़ वेरी गुड। इवन जब ड्यूटीज़ की बात आती है तो फरहाना डिनाइड कि वो ड्यूटीज़ नहीं करेंगी, जब अमाल ने बोला कि उनको खाना नहीं दिया जाएगा, लेकिन गौरव कम अप विद द नाइस आइडिया कि रैदर देन किसी का खाना बंद करने की बजाय हम ये कर सकते हैं कि हम उनको उनका बेड छोड़ने के लिए बोल देंगे, विच इज़ अ गुड आइडिया। फरहाना यहाँ पे बहुत ही इरिटेटेड सी दिख रही थी मुझे अमाल के साथ, लेकिन वो अपने आप फिर ठीक भी हो गई। बीच में जो प्रणीत और फरहाना का एंगल दिखाया गया, आई लव दैट। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे
प्रणीत मजाक मजाक में इसे फरहाना को करेक्ट करते दिखे। सो आई लाइक दैट बॉन्ड। और अगर ये बॉन्ड और दिखाया जाता है तो आई थिंक फरहाना के प्रति जो ऑडियंस का एक पर्सपेक्टिव अभी बन चुका है वो शायद चेंज होगा। ठीक है, फरहाना इज़ नॉट करेक्ट एनीवेयर, कहीं वो नहीं है सही, बट प्रणीत के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, विच इज़ मतलब जो उनकी पर्सनालिटी को भी शायद अच्छा बनाएगा और ज़्यादा। और आज के एपिसोड में आपको भर भर के जो दिखाई दिया गया है वो है, जो परोसा गया है आपको, दैट इज़ अमाल और तान्या की कहानियाँ। अच्छा लग रहा है अभी तक देखने के लिए, देखते हैं आगे कैसे जाता है। नीलम और कुनिका की भी यहाँ पे एक डिस्कशन होती दिखी कि तान्या की पर्सनालिटी समझ नहीं आ रही है या कुछ तो है दैट शी इज़ हाइडिंग। और मुझे भी ऐसे लगता है कि अब धीरे धीरे जो वो छिपा रही है तान्या, बिकॉज हम भी उसकी पर्सनालिटी को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। ठीक है, कुछ पता नहीं चल रहा है उसके बारे में क्लियरली। मुझे भी लग रहा है कि आगे वो धीरे धीरे रिवील होगा, क्योंकि अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि किसी की पर्सनल लाइफ यहाँ पर डिस्कस होनी चाहिए। दिस इज़ बिग बॉस ब्रो, यहाँ पे हर किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस होती है, तो यू कांट इग्नोर दैट। वन मोर थिंग दैट नीलम हैज़ सेड इन टुडेज़ एपिसोड कि मैम आई हैव ऑल्सो सीन मतलब स्ट्रगल्स इन माई लाइफ, बट मैंने कभी ज़िंदगी में गलत स्टेप कर उठाने का सोचा भी नहीं। आई लव यू फॉर सेइंग दैट, आई लव यू। अशनूर अभिषेक के वही सीन दिखाए गए। शहबाज, भाई इस बंदे ने अपने पापा को नहीं छोड़ा। इज़ लाइक पापा आपने मेहनत क्यों नहीं की? अगर आप मेहनत करते तो हमें तान्या जैसे बंदों की बातें नहीं सुननी पड़ती। भाई तान्या का क्या क्या बिजनेस है मुझे बताओ, हर चीज़ जिसके बारे में बात करते हैं उसका वो बिजनेस निकाल देती है। तो आज के एपिसोड एंड बहुत अच्छे सेशन पे हुआ है, बहुत ही मज़ा आया आज के एपिसोड में। तान्या, अमाल, मतलब हर कोई विजिबल था। अश्नूर को लेके मुझे ये है कि वो बहुत कम दिख रही है। इवन गौरव, आई थिंक उन लोगों को बहुत और दिखना चाहिए और इन्वॉल्व होना चाहिए चीज़ों को लेके। नाउ अब वीकेंड का बार जो है फराह खान होस्ट करेंगी इस बार का, सो होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक इस बार कोनिका जी को थोड़ा बहुत डांट पड़ेगा जो कि नीडेड है। लेट्स सी आज का एपिसोड कैसे जाता है। आई विल कम अप विद नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट रिव्यू tomorrow. See you soon. Don't forget to subscribe this channel, like and share it with your friends. We will meet tomorrow on the same time. Thank you.